Okay, let's go. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि कुछ क्लासेस बीच में मिस भी हुई है, बट हम कोशिश करेंगे। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस आपको टाइम पे मिले। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। वेलकम टू ऑल। प्लीज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर हम स्टार्ट कर चुके थे एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के। स्टार्ट करते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued at 2 years purchase। क्या लिखा है बेटा? 2 years purchase of average profit। ये आपको 2 years purchase किसका लेना है? एवरेज प्रॉफिट। सर क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ years purchase हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे? हाँ। ऑफ द लास्ट 3 years, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, उनका एवरेज निकालना है और फिर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है नंबर ऑफ years purchase से। 2014-15 और दिया हुआ है प्रॉफिट 20,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन दे रखा है, आप चेक करें कितना अमाउंट है? 5,000। ओके सर 2014-15 में आपको प्रॉफिट गिवन है 20,000 और क्वेश्चन ने लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन जो है वो कितना है? 5,000 रुपए। इसका मतलब काश ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट 20,000 नहीं 15,000 होता। कितना बेटा? 15,000। ओके नेक्स्ट 2015-16 जहां प्रॉफिट गिवन है आपको 40,000 बट लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। सर एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद, और एबनॉर्मल लॉस कितना है? 10,000। ये माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना है? 40,000। काश ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, काश ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना होता? सर 50,000, 50,000। ओके सारे बच्चे ध्यान दें, एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में है तो आपको प्लस करना है, बट एबनॉर्मल गेन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एडजस्टमेंट के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा ईयर्स, उसके बाद गिवन प्रॉफिट जो भी है आपको लिखना है, और ओके नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सारे बच्चे बताओ एडजस्टमेंट, नॉर्मल, प्रॉफिट। ओके सबसे पहले अगर बात करें ईयर कौन सा गिवन है? 2014-15 और नेक्स्ट गिवन है आपको 15-16 एंड नेक्स्ट आपको गिवन है 16-17। ओके 2016-17 क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है आपको 14-15 का 20,000, नेक्स्ट 40,000, नेक्स्ट 40,000। सर एबनॉर्मल गेन जो है
उसको आप माइनस करेंगे, -5000, और एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा, +10,000। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो सिंपली अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होने वाला, 20,000 -5,000, 15,000, और यहाँ हो जाएगा 50,000, 50,000, नेक्स्ट 40,000। ओके, सारे बच्चे टोटल लगा देंगे, कितना हुआ, 1,05,000, 15,000 प्लस 50,000 एंड नेक्स्ट 40,000। ओके, अब लिखेंगे बेटा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,05,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ₹35,000। क्लियर है? ओके, अब बताइए बेटा, आप कैलकुलेट करना चाहेंगे गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म, क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। बताइए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 35,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है, कितना है बेटा, चेक करके बताइए। सर 2 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी ₹70,000। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे सॉल्व करना है प्लीज एक बार बता दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात, सर क्वेश्चन को रीड कर ले आप लोग। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कितना है बेटा, लास्ट 5 ईयर्स के गिवन है प्रॉफिट्स आपको, 2020, 2021, 22, 23, 24, ईयर एंडेड 31 मार्च। तो सर आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना है, 43,000, 50,000, 52, 65, 85। सर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो प्रॉफिट्स गिवन है बेसिकली ये मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। पहला काम ये होना चाहिए, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो अगर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स गिवन है, उसमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, अगर ये सब कुछ गिवन है तो आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करने होंगे, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो। बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो इसलिए मैं मान के चलूंगा कि सारे के सारे ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है। ओके सर, नेक्स्ट आपको वेट्स गिवन है, बट आप पहले ये चेक कर ले कि 2 ईयर्स परचेज गिवन है क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, और वेट्स कैसे देने हैं वो भी क्वेश्चन ने बोला है। 2020 को वेट देना है 1, 21 को वेट देना है 2, 23 को वेट देना है, आपको सारे वेट्स पता है। 20 को 1 देना है, 21 को 2, और 22 को 3, 23 को 4 एंड 24 को 5। ये आपको वेट्स अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको वेट्स देने हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो लेटेस्ट ईयर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको सबसे हाईएस्ट वेट मिला है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है बेसिकली
बेटर है एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बेटर है, बिकॉज वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर को इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखे बेटा ईयर एंडेड, ईयर एंडेड ओके सर, ईयर एंडेड, क्वेश्चन में ईयर एंडेड दिया हुआ है। सबसे पहली बात 31 मार्च 2020, नेक्स्ट 31 मार्च 2021, नेक्स्ट 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 and next 31st March 2024। ओके, आपको प्रॉफिट्स गिवन है, क्या क्या प्रॉफिट्स गिवन है? मैं ये मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट्स गिवन है वो सारे के सारे नॉर्मल प्रॉफिट हैं। आप लिख सकते हैं 43,000, 43,000, 50,000, next 52,000, next 65,000, next 85,000। सर क्वेश्चन में कहीं पर भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो मैं मान के चलूंगा कि ये सारे के सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। अब आपको देना है वेट। सर वेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप देंगे। वेट्स जो हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। सर ये वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? लेटेस्ट सपोज ये कॉलम नंबर अगर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, तो ये होगा आपका कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 जो कैसे कैलकुलेट हुआ? कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 3। प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हो गया 43,000, नेक्स्ट 1 लाख, नेक्स्ट 52,000 into 3, 1,56,000, और नेक्स्ट हो गया 65,000 into 4, 2,60,000, and next 85,000 into 5, 4,25,000। आप इनकी टोटल लगाएंगे, ओके सारे बच्चे वेट्स की टोटल लगाएं। वेट्स की टोटल सर 15 आएगी, और वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगाएं 9,84,000। क्वेश्चन देख ले बेटा एक बार, सिंपल क्वेश्चन था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का करेंगे, बट उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस। ओके, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा आप चेक कर लीजिएगा। चलो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वेटेड
एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। ओके सर, मैंने कहा सर टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 9,84,000 डिवाइड बाय 15, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 65,600। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर मैंने कहा सर अब गुडविल निकालना है, तो फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा, 65,600 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में गिवन था 2 ईयर्स परचेज, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया आंसर, चेक करके बताओ सर। 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,31,200 रुपीज, 1,31,200। ओके, तो आज हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एंड देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 आज क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। फर्स्ट क्वेश्चन दिस, और जिसका आंसर ये रहा, और नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चंस किया है वो है दिस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।